नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बढ़ेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट राम उत्सव की ओर। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। आपको बता दें, अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह रामलला की प्रतिमा का मध्याधिवास किया गया। शाम को शव्याधिवास समेत 12 निवासों के शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। आज के अनुष्ठान की अगर बात करें तो 21 जनवरी 2024 यानी कि आज के दिन यज्ञ विधि में विशेष पूजन हवन किया जाएगा। वहीं रामलला का दिव्य स्नान आज आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, 125 कलशों के जल से रामलला का स्नान होगा। वहीं पुष्पाधिवास का अनुष्ठान आज रखा जाएगा, जिसमें फूलों में प्रतिमा रखी जानी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का छठा दिन है। 2000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजा दिया गया है। भव्य तैयारी की गई है। अयोध्या त्रेता युग वाली नजर आ रही है। वहीं राम भक्तों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या को पूरे तरीके से साज सज्जा अयोध्या की कर दी गई है। सदियों का इंतजार खत्म होने को है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का छठा दिन है। 2000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजा दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट को सजाया संवारा जा रहा है। आज से वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर अयोध्या को सजा संवारा गया है। साथ ही आपको बता दें, कई निजी विमानों से वीवीआईपी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, जिसका छठा दिन है। 2000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। आज पुष्पाधिवास समेत कई कार्यक्रम किए जाने हैं। इसी खबर पर अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का छठा और आखिरी दिन है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखो, आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही खास है और आज से सुबह से ही 9 बजे से जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है, जो अनिल मिश्रा हैं वो पति पत्नी सहित वो भगवान रामलला के गर्भगृह में है और वहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है, उनकी आरती पूजन से उनकी शुरुआत। आज जो आखिरी जो कार्यक्रम है, आज के दिन जो कार्यक्रम होने वाला है वो बहुत ही खास है। और उससे पहले यहाँ की जो खुशियाँ हैं, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। ये खुशियाँ हैं और ये खुशियों को जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोगों में उत्साह है, वो कितनी उत्साह है लोगों में। और इतने जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, वो अपने आप में देखो कितना मध्य के जो बीच है, साधु संतों से लेकर जो उत्साह है, वो कितनी खूबसूरत छटा है। आज जो कार्यक्रम होने वाले हैं, मंडप में नित्य पूजन, हवन, प्राण आदि कार्यक्रम भव्यता से संपन्न हुए हैं। प्रातः भगवान का शंकराधिवास फल दिवास होगा। भगवान के फलों से भगवान का वो लगाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा और फलों से पूजा होगी। और जो मंदिरों के जो तमाम मंदिरों से आए 81 कलशों की स्थापना भी होगी एवं पूजा 81 कलशों का प्रसाद संपन्न मंदिरों के भव्य रूप से संपन्न भी करा जाएगा। प्रसाद अविश्वान पुंडिका अंधविश्वास पुष्प दिवास एवं दिव्य जो कार्यक्रम एवं आरती होगी। ये जो कार्यक्रम है 21 जनवरी को स्थापित देवी देवताओं का पूजन, हवन, प्राण आदि। प्रातः मध्य विश्वास मूर्ति का 114 कलशों का विविध आयुष जो जल आए हैं तमाम जगह से, उसका स्नान होगा। महापूजा उत्सव मूर्ति का होगा। प्रसाद एवं परिक्रमा भी होगी। उस मंदिर की जो कुंड है, सरंध है, विश्वास चलन सिद्धार्थ महान्यास अधिन्यास संत पौष्टिक अघोर होम, जो आज अघोर होम वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और रात्रि जागरण और शाम को पूजा अर्चन एवं आरती होगी। ये आज की जो पूरा कार्यक्रम है, जो रामलला के दरबार में गर्भगृह में ये जो होगा, जो अनुष्ठान है, ये सब जो आज के जो कार्यक्रम है ये खास है। और ये बहुत खास एवं बहुत अहम जो पूजा है, जो भगवान की आज आखिरी पूजा है। कल जो होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की वो आखिरी जो कुछ ही घंटे बचे हैं, वो आने वाले हर जो कोई अपने आराध्य का इंतजार कर रहा था, गर्भगृह में भगवान विराजमान हो गए हैं। पर जो असली मूर्ति है, जो दर्शन पूजन होगा, वो कल से जो सूबे के मुखिया हैं उनके द्वारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का वो है वो होगा। जी अमन। बिल्कुल बीएस लाठी जी, अब घंटों में ही समय शेष बचा है और अब रामलला की कल प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। अयोध्या में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? अयोध्या में राम मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से अयोध्या की शोभा फिलहाल देखते ही बन रही है? देश के कोने कोनों से आई जो फूल है, जो तमाम जो फूल है, आप देख रहे हो कि ये लता चौक है और लता चौक का ही ये नज़ारा है। और आप देख रहे हो कि तमाम जो अयोध्या पे तमाम जो अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों से जो फूल आए हैं, उस मठ मंदिरों को जो सजाया गया है, जो गर्भगृह को सजाया गया है, वो तमाम प्रकार के फूल हैं। जो उत्सव है वो आराम से फूलों से लोग उत्साह, जो पहली झलक आई है जो रात्रि में जो रामलला के गर्भगृह में, वो सज के तैयार हो गई है और पूरे अयोध्या को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है, तमाम फूलों से, जो लड़ियों से, लाइटिंग से, तो तमाम प्रकार के से जो लाइटें हैं वो सजाया गया है। और अयोध्या की जो तैयारी है वो व्यापक कर दी गई है। और आज रात से ही सीमाएं जो हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अयोध्या आने जाने वाली सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिसके पास है। मीडिया कर्मी हो, चाहे जो वीवीआईपी मेहमान आ रहे हैं, उनको निमंत्रण कार्ड है, पास के जरिए उनको एंट्री दी जा रही है। और आम जनमानस से आने के लिए अयोध्या में पाबंदी लगाई दी गई। और एसपीजी के जो जवान हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा जो डेरा है वो जमाए हुए हैं और पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था का वो अपने कंट्रोल में लेके हैं। और हर अयोध्या जाने वाले चाहे वो जो हो, उनको चेकिंग करके वो दिया जा रहा है। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, एडीजी जोन से लेकर के जो तमाम आईपीएस हैं और 10,000 पुलिसकर्मी हैं, चाहे एटीएस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, वो तमाम लोग हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती दी गई है। ये स्थिति यहाँ अयोध्या पे इस समय समान है। जी साथ ही बीएस लाठी जी, यहां पर कुछ भ्रांतियां हैं कि कल लोगों का मूवमेंट किस तरीके से अयोध्या में रहने वाला है, कल किस तरीके से लोगों का मूवमेंट अयोध्या में रहेगा, वीवीआईपी का किस तरीके से मूवमेंट रहना है, कल किस तरीके से पूरी अयोध्या में जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उन्हें दूर करने की एक बार कोशिश करें। अयोध्या में जो भी भगवान रामलला को बात की जाए तो हर कोई समीक्षा समय के साक्षी बनना चाहता है, पर साक्षी बनने का उन्हें सौभाग्यशाली वो हैं जिसको ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। और जो भी आएंगे वो ट्रस्ट के निमंत्रण पे आएंगे। और जो अयोध्या में साक्षी बनना चाहते थे, लोगों की तमाम मुरादें थी, पर क्योंकि तमाम जो मेहमान आएंगे, जो 10-15 जो मेहमान आएंगे, उनको सुरक्षा वीआईपी दृष्टि से देखते हुए लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, 140 विमान हैं जो पर्सनल से लेकर प्राइवेट तक, वो अयोध्या एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे। फिर वहां से छोड़ करके चाहे बनारस हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे श्रावस्ती हो, तो ये जो एयरपोर्ट है ये सब जाएंगे। और उनको सुरक्षा दृष्टि से लेकर बाकायदा QR कोड है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हर जाने वाले का एक स्क्रीन कोड दिया गया है, उस पर स्कैन करेगा तभी अयोध्या में उनको पास मिलेगी। वो हर जो राम भक्त है अपने अपने घरों से टीवी, उनके साक्षी होने के लिए घरों में जैसे टीवी है, एलईडी लगाई गई है जगह जगह, चौक चौराहों पे और मठ मंदिरों पे। हर योगी सरकार ने जैसे पूजा अर्चन हर मठ मंदिरों में, गांव घर में, हर चौक चौराहे पे एक बड़ी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। लोग जो कार्यक्रम होगा, जो सचीदा प्रसारण होगा, जो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका लाइव दर्शन करेंगे और देखेंगे। क्योंकि अयोध्या में सबको आ पाना मुश्किल है, वीवीआईपी दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था को भी ख्याल अयोध्या अलर्ट पे है। क्योंकि तमाम जो खालिस्तानी समर्थक उन्होंने रेकी भी की थी, एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो इसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था की जो चाक चौबंद है वो पूरे तरह से सख्त कर दिया गया है। हर अयोध्या आने जाने वाले का सघन चेकिंग करके ही उसको पास दिया जा रहा है। जी साथ ही बीएस लाठी जी, यहां पर आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है? अलग अलग फोर्सेस के जवान बुलाए गए हैं अयोध्या में, क्या कुछ इंतजाम रहेगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर? क्या कुछ इंतजाम है सुरक्षा के? मैं कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा जो मेरे सहयोगी हैं यहाँ पे, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जो खाका है वो किस तरह से खींचा गया है। और यहाँ जो पूरी व्यवस्था है भगवान रामलला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, जो वीवीआईपी हैं वो किस तरीके से अधिकारी जिस तरह से लगाए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था में अधिकारी, तो वो अपने आप में एक वो है। तो इसमें कम से कम बात की जाए तो 10,000 जो फोर्स है, 10,000 फोर्स लगाई गई है। और उसके साथ जो आईपीएस हैं, कम से कम 40 आईपीएस हैं, 100 पीपीएस
जो डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी तक के जो प्रांतीय पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया है। और जो आने जाने वाले एटीएस से लेकर के, एटीएस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, और यहाँ पे चाहे जैमर की बात की जाए तो आर्मी की भी मदद ली जा रही है। आर्मी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके भी जो अधिकारी हैं, डीजीपी मुख्यालय से 31 आईपीएस हैं और 44 एएसपी हैं, 140 सीओ हैं, 208 निरीक्षक हैं, 1196 उप निरीक्षक हैं, 5000 मुकरच्छी हैं। इसके अलावा 26 कंपनी पीएससी है, 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस से एटीएस है, एसटीएफ की टीमें हैं। अयोध्या में येलो या रेड जोन 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। आने वाले हर लोगों को ये सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा भी सरकार दे रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की चौक चौबंद एजेंसियां हैं वो फुल तरीके से मुस्तैद हैं। साथ ही बीएस लाठी जी, राम मंदिर की किस तरीके से साज सज्जा की गई है, क्योंकि बताया गया है कि 2000 क्विंटल फूलों से अयोध्या के राम मंदिर को सजाया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं अयोध्या की साज सजावट को? अयोध्या अद्भुत है, अद्वितीय है। तमाम तरीके से, जिस तरीके से अयोध्या को फूलों से सजाया गया है, अयोध्या की जो गलियां हैं, चौक चौराहे हैं, उनको फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। जैसे हर कोई उत्सव होता है तो उस तरीके से ये अयोध्या में महा उत्सव है। गर्भगृह से लेकर भगवान रामलला के गेट की एंट्री तक, अयोध्या हर आने जाने वाले एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सबको दुल्हन की तरह सजाया गया है। चाहे फूलों की पंखुड़ियाँ हो या लाइटिंग हो, तमाम तरीके से। तो अयोध्या ही नहीं, पूरा देश इस उत्सव में है। और अयोध्या की जो गलियों से निकल कर पूरे विश्व में आज अयोध्या जगमग हो रही है और हर जगह महा उत्सव मनाया जा रहा है। तो अयोध्या की जो खूबसूरती है वो पूरे देश में इस समय आप हर, चाहे टीवी स्क्रीन हो, चाहे सोशल साइट हो, हर जगह भगवान रामलला के गर्भगृह की मूर्ति की ट्रेड भी कर रहा है और धूम है। जी, श्री राम की कृपा से सब काम होते नजर आ रहे हैं। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का छठा दिन है और आज छठे दिन के साथ ही अनुष्ठानों की समाप्ति होगी। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम पहली तस्वीर में, वहीं राम नगरी को किस तरीके से सजाया संवारा गया है दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में अयोध्या को इस तरीके से देखा जा रहा है कि त्रेता युग वाली अयोध्या लौट आई है। वहीं चौथी तस्वीर में भव्य तैयारियों को आप देख सकते हैं, किस तरीके से रामलला के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। पांचवी तस्वीर एयरपोर्ट परिसर में साज सज्जा कर ली गई है। वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। वहीं छठी तस्वीर में श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करते नजर आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा और आखिरी दिन है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में देश भर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर राजधानी लखनऊ में मिट्टी के दिए और श्री राम के झंडे की डिमांड बढ़ गई है। लखनऊ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार राम मंदिर को लेकर चर्चाएं हैं और चर्चा की बात की जाए तो 22 जनवरी को उनका भव्य उद्घाटन है। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जाएगा। हमारे से बात करने के लिए दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज इनसे जानेंगे कि जो राम मंदिर को लेकर लगातार क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला हुआ है, ऐसे में खुशी के जयकारे भी लगा रहे हैं। कुछ जानकारी के लिए तिरंगा महाराज से बात करेंगे। तिरंगा महाराज लगातार राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी को उद्घाटन बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय जय श्री राम कहना चाहूँगा और सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों से कि आप सभी भी 22 जनवरी को अपने घरों में आसपास दिए जलाएं, दीपावली की तरह त्यौहार को मनाएं और भगवान श्री राम की पूजा करते हुए गरीबों में और जो भी आसपास साफ सफाई करके जो भी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे भगवान श्री राम काफ़ी वर्षों के बाद एक बार पुनः मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम। तो ये आप देख सकते हैं हमारे दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज जो लगातार समाज सेवा में लगातार उनका नाम
आया हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार जो समाज सेवा में लगातार काफ़ी दिनों से समाज में चर्चित हैं, ऐसे में लगातार तिरंगा महाराज की मुहिम भाजपा के द्वारा लगी रही। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजेंद्र टीवी। बुलेटिन में रुक करेंगे अयोध्या से जुड़ी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां, सुरक्षा के भी किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से श्रद्धालु कर सकेंगे प्रभु राम के दिव्य दर्शन। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की वायरल फोटो पर उठे सवाल, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने की सख्त टिप्पणी। बोले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले नई प्रतिमा की आंखों से कपड़ा हटाना गलत, फोटो असली हो तो हो जाए। 22 जनवरी को होगी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज होंगे कई कार्यक्रम, नित्य पूजन, हवन, 114 कलशों के विविध औषधि युक्त जल से मूर्ति स्नान, महापूजा जैसे कई अनुष्ठान। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल। प्रभु श्री राम के ससुराल मिथिला से पुजारी दंपति अयोध्या तक पेट के बल कर रहे यात्रा। बांसुरी नगरी पीलीभीत से 21 फीट लंबी बांसुरी का पूजन कर भेजी गई अयोध्या धाम। बांसुरी भेजकर मुस्लिम ने कहा, भगवान राम को भेज रही अपनी श्रद्धा सुमन। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कानपुर में निकाली गई भव्य सनातन यात्रा। यात्रा में शामिल हुए अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हाई अलर्ट, 10,000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। रामनगरी में लगभग 13,000 पुलिसकर्मियों का कड़ा पहरा। भगवान राम के स्वागत में संवरी अयोध्या नगरी। बलिया के रुपेश कुमार ने लता मंगेशकर चौक पर रेत से बनाई राम कथा से संबंधित आकृति। रुपेश ने अयोध्या में कला के प्रदर्शन को बताया सौभाग्य। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में की जा रही भव्य तैयारियां। मसूरी के प्राचीन हनुमान मंदिर में मुस्लिम समाज के कमर जिया मंदिर की दीवारों पर लिख रहे राम राम, लोगों को दिया भाईचारे का संदेश। कारागार ज्ञानपुर में बंदियों ने हाथों से बुना प्रभु श्री राम और माता सीता का दरबार, साथ ही बनाए राम जन्मभूमि मंदिर आकृति के साथ वॉल हैंगिंग। सभी चीजों को अयोध्या के लिए किया गया रवाना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।